हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस वीडियो में जिसमें हम साधारण ब्याज कवर करेंगे, जिसे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसमें हम देखेंगे यह क्या है, इसका जो फार्मूला होता है वो कैसे बना है उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। कैसे निकालें वो भी सिखाएंगे, और इसे साधारण क्यों कहते हैं, इस ब्याज को साधारण क्यों कहते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। तो निश्चित है कि ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, बट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इसे शॉर्ट में हम कहते हैं एसआई, ठीक है। देखिए ये है क्या, हम जो कर्ज पे पैसा लेते हैं, कर्ज पे जो हम रुपया लेते हैं उसको यूज करने का क्या है, फीस है, ठीक है। उसको यूज करने का क्या है, ये फीस है। जैसे आप मान लो एक राम है, एक श्याम है, ठीक। ये 1,000 रुपया लिया, श्याम ने राम को 1,000 रुपया दिया, ठीक है। 1,000 रुपया दिया। एक साल बाद राम ने श्याम को 1,050 रुपया दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि एक साल बाद जो है, एक साल कहिए वर्ष कहिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 1,000 है और 1,050 है, यानी कि कितना दिया है, 50 रुपया एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। 50 रुपया क्या है, एक्स्ट्रा है एक साल के बाद। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्याज, और इसको हम डिनोट करते हैं एसआई से, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एसआई, ठीक। और उसके बाद देखिए इधर जो श्याम से जो राम ने रुपया लिया था 1,000, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मूलधन, इसको हम कहते हैं मूलधन। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, इसीलिए हम इसको पी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो समय लगा है 1 साल, ठीक है, ये क्या लगा है, समय। 1 साल क्या लगा है, समय, यानी कि इसको हम टी बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट में टी, यानी टाइम, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये जो हमें मिला है, यानी श्याम को जो राम ने पैसा लौटाया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आप सही से देखिएगा तो ये क्या है, ये है 1,000 जो कि मूलधन था, और उसके बाद ब्याज, ये दोनों जोड़ के मिला है इसको, ठीक है, यानी मिक्स है ये दोनों। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, मिश्र धन, इसको हम कहेंगे मिश्र धन। और मिश्र धन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। एक फार्मूला यहाँ से क्लियर हो गया आपको। चलिए इस फार्मूला को हम क्लियरली लिखते हैं, ये दोनों फार्मूला है, ठीक। अब हम देखते हैं आगे। राम ने श्याम से 1,000 रुपया लिया था, ठीक है। राम ने श्याम से 1,000 रुपया लिया था, ठीक है। 1,000 रुपया लिया और इसको दिया 1 साल के बाद ही 1,050 रुपया, ठीक है। यानी कि कितना दिया, ये दिया 50 रुपया एक्स्ट्रा। अब देखिए ये 50 रुपया एक्स्ट्रा देगा या 100 रुपया देगा या 200 देगा, ये किस पे डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है रेट पे, ठीक है। ये डिपेंड करता है रेट पे, यानी कि राम ने जो श्याम से पैसा लिया था वो किस दर पे लिया था, ठीक है। रेट को हम कहते हैं हिंदी में दर, ठीक है। आप लोग भी सुने होंगे कि वो उसको ब्याज दिया है 5 रुपए सैकड़ा, ठीक है। 5 रुपए सैकड़ा का मतलब क्या हुआ कि 100 पर 5 रुपया, ठीक है, यानी दर उसका 5% है, ठीक है। यहां से आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका समय था 1 साल,
1 साल में ये 50 रुपया दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल इसको निकाल लेंगे हम, इसका दर क्या था वो भी हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने परसेंटेज का वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लें, ताकि ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ जाएगा। समझ में तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन अगर परसेंटेज का देखेंगे तो ये वीडियो सॉल्व करने में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। 1 साल में ये 50 रुपया एक्स्ट्रा दिया है, कितना पे? 1000 पे, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेंगे, क्या रुपये परसेंट था, 100 पर कितना रुपया था, 1000 पे ये 50 रुपया दिया 1 साल में, ठीक है। हमें निकालना है कि 100 पर ये कितना दे रहा है, तो 100 से गुना करना है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो और 100 से 100, यानी कि ये 5%, ठीक है, प्रति वार्षिक, यानी 1 साल में 5% का ब्याज लेता है। और इसे हम क्या अभी बोले थे, इसको बोलते हैं रेट, यानी दर। इसका दर था 5% प्रति वार्षिक, यानी ईयर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम 2-3 चीज देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। राम ने श्याम से 5000 रुपया लिया, यानी मूलधन है 5000, ठीक है, मूलधन है 5000। उसके बाद देखिए ये पैसा लिया 3 साल के लिए, ठीक है, यानी कि समय, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 साल, यानी 3 वर्ष कहिए या 3 ईयर कहिए, ठीक है। उसके बाद ये रेट जो अभी बताए कैलकुलेशन करने के लिए, ये रेट लिया है 10% प्रति वार्षिक, 10% प्रति वर्ष, यानी 1 वर्ष में 10% लगेगा, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए इसका कैलकुलेशन हम 2 तरीका से कर सकते हैं। पहला कि 5000 का 10% कितना होता है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको हम 3 से गुना कर देंगे तो 3 वर्ष का निकल जाएगा। जैसे आप देखिए 5000 का 10%, 5000 का 10%, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे कि 5000 है गुना 10%, यानी 10% का मतलब होता है बट्टा में 100, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 जीरो, 1 जीरो इधर से और 1 जीरो इधर से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 500, यानी 1 वर्ष का ब्याज है ये 500। तो 3 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना करने पर कितना हो जाएगा, ये 1500 रुपया। इसका क्या हुआ, ये हुआ ब्याज, ये ओनली ब्याज हुआ। अमाउंट देंगे तो ये 1500 प्लस ये 5000 दोनों मिला के देंगे हम, ठीक। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका क्या है कि 1 साल में 10% ब्याज लगता है इसका, ठीक है। 1 साल में 10% ब्याज लगता है, तो टोटल परसेंट ही हम निकाल लेंगे कि 3 साल में कितना परसेंट ब्याज लगेगा। मान लो 1 साल में 10% लगता है तो 3 साल में कितना लगेगा, 30% लगेगा, 30% ब्याज लगेगा। 30% किसका लगेगा, तो ये लगेगा 5000 का, क्योंकि प्रिंसिपल 5000 है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, ये है रेट, ये क्या है, रेट है, R% है, और ये 3 साल क्या है, टाइम है, ठीक है। ये दोनों करके कैलकुलेशन है, ठीक। अब देखिए ये R% गुना टी किसका है, तो ये है प्रिंसिपल का, ठीक है, प्रिंसिपल है। अब हम क्या करते हैं, देखिए R% मतलब आप लोग जानते हैं कि बट्टा में 100 होता है, ठीक है। उसके बाद गुना टी है, गुना पी है। ये किसका फॉर्मूला है, ये SI का फॉर्मूला है, ठीक। अब देखिए आगे हम देखते हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, SI, ठीक है, SI। अब देखिए SI बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P गुना T गुना R, और नीचे में क्या है, ये 100, तो 100 दे दो। आपको यहाँ पे एक फार्मूला मिल गया SI वाला, ठीक है। SI वाला ये क्या है, ये फार्मूला है, ये क्या है, ये फार्मूला है। SI बराबर होता है P
गुना टी गुना आर बाई 100। ठीक है, अब हम इसी पे एक दो क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मूला प्रूफ हो गया, और तीसरा सवाल था कि इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कैसे निकालेंगे वो। ठीक है, सवाल हम ले लेते हैं। एक सवाल लेंगे क्वेश्चन, इसके लिए हम 5 क्वेश्चन लाएंगे। ये साधारण ब्याज पे हम 5 क्वेश्चन लाएंगे, जो कि अगले वीडियो में कराएंगे बिल्कुल बढ़िया से। इस वीडियो में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। अगला वीडियो में हम कम से कम 5-10 क्वेश्चन लाएंगे, उसको सोल्व करवाएंगे आप लोगों से भी, और हम भी करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन लेते हैं। मान लो रोहित से रोहित ने मोहित को 5,000 रुपया दिया, 10,000 रुपया दिया। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 10,000। वो रेट दिया 5% प्रति वर्ष, के हिसाब से दिया। ठीक है, और मोहित ने उसे 5 साल के बाद, इसे 5 साल के बाद, यानी कि टी बराबर टाइम है 5 साल के बाद, 5 वर्ष के बाद इसे पैसा लौटाया, तो मेरा साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका साधारण ब्याज कितना होगा, देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं, SI बराबर, कई तरीका से निकाल सकते हैं, आप लोग को पता है। कभी ये दोनों को गुना करके, इसको गुना करके भी हम निकाल सकते हैं, नहीं तो फार्मूला जो सीखे हैं उसी पे बैठा के देख लेते हैं। SI बराबर होता है P गुना R गुना T बाई 100, जो कि अभी सीखे हैं। ठीक है, अब देखिए P है, R है, T है, इसके जगह पर इस सबका वैल्यू रख दो, बस हो गया। SI बराबर क्या होगा, P की वैल्यू कितना है, 10,000, R 5% है, 5 गुना टी का वैल्यू कितना है, 5। ठीक है, 5 साल के बाद पैसा दिया है, और बट्टे में 100 है तो हम 100 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये ब्याज कितना हुआ 5 वर्ष का। देखो 00 से 00, तो बचा कितना, ये इसका बचा है, SI हुआ इसका 25। देखो 100 गुना 5 गुना 5, 25। ठीक है, यानी इसका हो गया टोटल 2500। ये क्या है, SI। बट ये जो इसको पैसा देगा वो कितना लौटाएगा, वो लौटाएगा अमाउंट। कोई भी सिर्फ ब्याज थोड़ी ना लेता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI। और P क्या है, P हम कितना लिए थे, 10,000, यहां से भी देख सकते हैं। P हम 10,000 लिए थे, प्लस SI कितना निकला इसका, 2500, यानी टोटल पैसा इसको कितना देगा, 12,500। 2500 रुपया है ये ब्याज, और ये है प्रिंसिपल। ठीक है, 3 स्टेप तक हम देख लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में क्या था, इधर देख लेते हैं। चौथा में है कि इसे साधारण क्यों कहते हैं। हमने फार्मूला, ये साधारण ब्याज क्या है वो देख लिया, फार्मूला भी प्रूफ हो गया। उसके बाद कैसे निकाले वो भी देख लिया। अब हमें देखना है इसे साधारण क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं साधारण क्यों कहते हैं। देखिए अभी जो 3 साल तक इसका ब्याज जोड़े, रोहित और मोहित का, ठीक है, इसका जो हम ब्याज जोड़े, तो इसका रेट क्या था, इसका रेट था, इसका रेट था 5% प्रति वर्ष। इसका रेट यही है ना। ठीक है, इसका जो ब्याज बना है, यानी कि इसका प्रिंसिपल था 10,000, शॉर्ट में लिखेंगे अब। ठीक है, टाइम लगा 5 साल, 5 वर्ष। ठीक है, उसके बाद R बराबर कितना था, 5%। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हुआ कि इसका 1 साल का ब्याज जो था, इसका 1 साल का ब्याज 5 साल में 2500 लगा, तो 1 साल का 500। इसका 1 साल का हम ब्याज निकालेंगे, तो इसका 10% हो जाएगा कितना, 1,000, और 5% 1,000 का आधा। अगर ये समझ में नहीं आया तो परसेंटेज वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका 5% हो जाएगा 500, यानी कि ये 1 साल का ब्याज है। 1 मिनट, इसको बढ़िया से थोड़ा दिखाते हैं। क्या करते हैं, 1 साल
2, 3, 4 और 5, 5 साल का है। तो इसका अगर 5% आप निकालेंगे तो वो होगा इसका 5% अगर आप निकालेंगे तो 500 होगा। तो इसका क्या होगा, पहले पहले वर्ष में इसको कितना लगेगा, 500 ब्याज। और दूसरे वर्ष में कितना लगेगा, दूसरे वर्ष में इसको लगेगा 1000, ठीक है। और तीसरे वर्ष में कितना लगेगा इसको, तीसरे वर्ष में लगेगा 1500। और चौथा वर्ष में इसको लगेगा 2000, ठीक है। और पांचवा वर्ष में कितना लगेगा इसको, 2500। यहाँ एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि 5, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें 500 जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे तो 500 जुड़ा हुआ है, ठीक। और इसमें भी आप देखेंगे तो कितना जुड़ा हुआ है, 500। और इसको भी देखेंगे तो कितना जुड़ा हुआ है, 500। यानी कि हर वर्ष सिर्फ 500 ब्याज लगता है इसमें, ठीक है। यानी कि ब्याज चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। हर वर्ष कितना बढ़ता है, सिर्फ 500, ठीक, 500 बढ़ता है। यानी कि इसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज का आज हमने समझ लिया कि साधारण ब्याज क्या है, इसका फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे, कुछ निकालने के लिए भी बताए हैं, और इसे साधारण ब्याज क्यों कहते हैं वो भी बताए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम इसके लिए कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, तो उसको आपसे सॉल्व करवाएंगे, कुछ बताएंगे, कुछ आपसे सॉल्व करवाएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।